कृष्णा डियर डिवोटीज़, कैसे हैं आप सभी। और मुझे आशा है कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। शाम का जो समय था सेवा आरती का वो सब हो चुका है पूरा, और थोड़ी सी क्लिप मैंने डाली थी जो सूर्यास्त हो रहा था उस समय की। और ये है रात का समय, और इस समय हम जो है वो सभी तैयारियां जो होती हैं ना सुबह के लिए, वो सब मैं करके रख देती हूँ ताकि सुबह बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जब सुबह में कर सकें। तो इसीलिए, और आज थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि ठाकुर जी की ये जो गायें हैं, हाथी हैं, वो सब भी साफ़ करने थे, एकदम काले काले हो गए हैं, तो बस इन्हें भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो इन सब चीज़ों को रात को ही मैं तैयारी करके रख देती हूँ, जैसे आरती की थालियाँ लगाना, उसके अंदर आरती वगैरह जो दीपक वगैरह है वो सब रखना, बत्ती वत्ती वो सब रख के मैं रात को ही रख देती हूँ ताकि सुबह बहुत समय बच जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा काम था वो भी मैंने कहा अभी करके रख देती हूँ, तो ये भी सुबह तक जो है पानी इनका सूख जाएगा अच्छे से, तो फिर इनको हम मंदिर में भगवान के पास रख सकते हैं। और बस यही जो है वो रूटीन आपके साथ में शेयर करना था मुझे। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरह से रात को जो है वो रख सकते हैं, तो समय आपका जो है सुबह का वो बच जाता है। अच्छा, मुझे आपसे ये और कहना था कि आप सभी ने अभी जो है वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन, बहुत सारे जो है माता जी ने नहीं किया है, तो कृपया जल्दी से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। और बहुत सारे माता जी के जो क्वेश्चन हैं वो सब इसमें क्लियर भी होते रहेंगे, जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ लिखकर, क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता है, इसीलिए तो मैं इतना सारा लिख नहीं सकती डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत समय जाता है लिखने में, और उतने समय में मुझे और भी जो सेवाएं हैं वो भी करनी होती हैं। इसीलिए तो हम फेस टू फेस बोल सकते हैं, बात करेंगे, तो उस समय आपको भी अच्छे से समझ आएगा और मैं भी आपको सही तरह से बता सकूँगी। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास स्टार्ट हो जाए। क्लास के माध्यम से आपका जप शुरू हो जाएगा और आपकी आरती, जो मंगला आरती है, वो शुरू हो जाएगी। जिन्हें सुबह उठने की आदत नहीं है, जो मुश्किल से उठ पाते हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं, वो भी जल्दी सुबह उठने लग जाएंगे, क्योंकि भक्तों का संग बहुत ही आवश्यक है। यदि आप भक्तों का संग करते हैं तो जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है वो भी आसान हो जाती है। क्योंकि कहना बहुत आसान है कि सुबह उठना बहुत आसान है, सुबह आप इस तरह से उठ सकते हैं, आपके लिए सुबह उठना इजी हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है सुबह उठना। लेकिन जब आप भक्तों के संग में होते हैं तो आप सुबह आसानी से उठ सकते हैं। यदि आप घर में अकेले ही सेवा करते हैं, कोई और घर में सेवा नहीं करता, तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये सब करना। लेकिन जब घर में और एक दो डिवोटीज होते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है, ये सब चीज़ें बहुत हद तक आसान हो जाती हैं। क्योंकि या तो हम जल्दी उठकर उन्हें उठाते हैं, या वो जल्दी उठ जाते हैं तो वो हमें उठा सकते हैं, या हम सोचते हैं कि वो उठे उससे पहले हम उठ जाएं, वो सोचते हैं कि हम उठें उससे पहले वो उठ जाएं, तो इस प्रकार से हम जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन जब हम अकेले सेवा करते हैं तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई सिंसियर डिवोटी है तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब हम बिगिनर होते हैं, नए नए होते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो जब भक्तों का संग होगा तो हमें ये रहेगा कि मंगला आरती शुरू हो जाएगी, मंगला आरती शुरू होने वाली है, जप निकल जाएगा, जप मेरा अधूरा रह जाएगा, मेरी एक दो माला कम हो पाएंगी, तो हम ये सोचकर जल्दी उठने का प्रयास करेंगे।
तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सुबह जो है मंगला आरती, सुबह का जप और ये सब शुरू हो जाए, तो आप भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। मैं वीडियो जो है तारीफ़ के लिए नहीं बनाती हूँ, मेरी कोई भी तारीफ़ मत कीजिए, क्योंकि मैं तो बहुत ही मूर्ख हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है। बस मैं ये कृष्ण भक्ति की जो दिनचर्या है वो शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी हमारे गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया है कि आपको इस प्रकार से घर में रहकर सेवा करनी है और जिस प्रकार से मंदिर में जाकर सेवा करनी है वो भी उन्होंने हमें बताया है। तो बस हम वही जो उनके आदेश है उनका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप भी कृष्ण भक्ति में आएँ, और जब आप कृष्ण भक्ति में आएंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। तो कृपया जल्दी से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम जो है इस सोमवार से ही क्लासेस स्टार्ट कर सकें। बस मुझे यही आप सबसे कहना था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी भक्त, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं गुरु महाराज के आदेश से, प्रभुपाद जी के आदेश से, मैं उन सभी को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ। जैसा कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें लोगों को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाइए, प्रचार कीजिए। तो मैंने ये एक यूट्यूब का माध्यम विचार किया है, इसके द्वारा मैं सभी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो कृपया जल्दी से जल्दी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम सब जल्दी मिल सकें आमने सामने और भगवान के विषय। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और काफ़ी कमेंट करते हैं कि माता जी आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं और आपके वीडियो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी सेवा भक्ति देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। वो तो सब ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है, लेकिन मुझे इससे खुशी नहीं मिलेगी कि आप सिर्फ आकर ये कहें कि आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये मानती नहीं हूँ अपने मन से कि मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ। क्योंकि सेवा तो एक भाव है भक्ति का कि हम किस प्रकार से करें, और सभी के अंदर वो है भाव अलग अलग रूप में प्रकट होता है। तो वो चीज़ मैं कभी भी ये नहीं लेती हूँ कि मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ या फिर बहुत अच्छे से कर रही हूँ। लेकिन अगर आप सभी को मैं कृष्ण भक्ति में ला सकूँ और आप सभी जप कर सकें, आप भगवान की सेवा कर सकें, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि यही हमारा कार्य है। जैसे कि प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज, उन्होंने हमें आदेश दिया है कि जितने भी भक्त हो सकें उन सभी को आपको कृष्ण भक्ति में जोड़ना है। तो मैं ये वीडियो जो है वो बिल्कुल भी अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बनाती हूँ, ना ही ये दिखाने के लिए कि देखिए ये मैं कितनी अच्छी सेवा कर रही हूँ ठाकुर जी की। मैं बिल्कुल भी अच्छी सेवा नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत ही तुच्छ हूँ और बहुत ही मूढ़ और मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। बस हमारे गुरु महाराज ने हमें जैसा आदेश किया है हम बस उन आदेशों का पालन कर रहे हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। पर गुरु महाराज कहते हैं कि उनकी प्रसन्नता है कि आप अधिक से अधिक जो है जीवों को, अधिक से अधिक मनुष्यों को कृष्ण भक्ति में जोड़ेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी, और गुरु की प्रसन्नता में ही शिष्य की प्रसन्नता होती है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी को मैं कृष्ण भक्ति में जोड़ सकूँ, ना कि इसलिए वीडियो बनाती हूँ कि आप बस वीडियो को एंजॉय करें। हाँ, एंजॉय करें, जो कृष्ण भक्ति के कार्य हैं उन्हें हर कोई एंजॉय नहीं कर सकता। जिनके अंदर कृष्ण के लिए प्रेम होता है, भक्ति होती है, भाव होता है, वही वीडियो को जो है इस वीडियो को एंजॉय कर सकता है, इसे देखकर प्रसन्न हो सकता है। हर कोई प्रसन्न नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग बंद भी कर देते होंगे थोड़ा सा देखकर, लेकिन जो भक्त होता है वो आगे देखना चाहता है कि किस तरह से माता जी सेवा करते हैं, क्या करते हैं। तो इसलिए आप देखना चाहते हैं कि मैं भी आगे जाके इस तरह से करूँगी या करूँगा, मुझे भी सेवा करनी है, मैं भी करूँगा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ देखकर मतलब प्रसन्न हो जाना
जाना, खुश हो जाना कि हाँ ठीक है, ये अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो बस इतने से मत छोड़िए, आप कृष्ण भक्ति में आइए, भगवान की सेवा कीजिए। गुरु के आदेशों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो किस प्रकार से गुरु हमें बताते हैं कि भक्ति में क्यों आया जाए, कैसे आया जाए और क्या करना चाहिए हमें कृष्ण भक्ति में आकर, वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मुझे प्रसन्नता तब मिलेगी जब आप सभी को मैं कृष्ण भक्ति में ला सकूं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और आपकी प्रसन्नता तो ये वीडियो देखना है शायद, लेकिन मेरी प्रसन्नता उसी में होगी जब आप कृष्ण भक्ति में आ सकेंगे। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है और दंडवत आप से विनंती है कि आप कृपया जो है टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट करें और सभी हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो बस मुझे ये सब आपको कहना था और बस। तो सुबह के लिए तैयारी हो चुकी है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।